नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गैंगस्टरों को जहन्नुम पहुंचाने में माहिर ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट श्री प्रकाश से ददुआ तक का अंत। लोकसभा चुनाव के लिए पहली अधिसूचना जारी। 21 राज्यों में 102 सीटों पर आज से होंगे नामांकन। जाने कौन किसके लिए कितनी चुनौती। लोकसभा चुनाव में प्रचार में एआई का होगा भरपूर इस्तेमाल। कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान। दिल्ली में देर तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का मंथन। मिर्जापुर सीजन 3 का फर्स्ट लुकआउट। गुड्डू भैया और गोलू कुर्सी के दावेदार। रिलीज भी कंफर्म। जाने डिटेल्स। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को 2006 में एक फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने प्रदीप शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 3 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा था। प्रदीप शर्मा को इससे पहले एंटीलिया आतंकी धमकी मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के सिलसिले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। हालांकि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। प्रदीप शर्मा की गिनती मुंबई ही नहीं, देश के टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में होती है। प्रदीप शर्मा अब एक बार फिर से सलाखों के पीछे रहेंगे। प्रदीप शर्मा को मुंबई में अपराधी मौत का दूसरा मानते हैं। 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में मुंबई में जब गैंगवार चरम पर था, तब प्रदीप शर्मा ने 100 से ज्यादा एनकाउंटर किए। हालांकि उनके कई एनकाउंटर विवादों में भी रहे। 2010 में उन्हें निलंबित कर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। पहले चरण में 102 चुनाव सीटों पर आज अधिसूचना जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड सहित 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार आज से नामांकन भर सकेंगे। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों, जिसमें से लोकसभा की 9 सीटें हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु की सभी 39 सीटों और लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 अप्रैल को मतदान है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन शुरू हो रहा है, उससे बिहार में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 मार्च है। इसके अलावा बाकी 20 राज्यों में 27 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। कांग्रेस की शुरुआती तैयारी के मुताबिक राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण भी लगभग आधा दर्जन भाषाओं में प्रस्तावित किए जाएंगे, ताकि वोटरों को यह भाषण अच्छी तरीके से समझ आए। खास बात यह है कि इस बार एआई के जरिए चर्चित नेता वोटरों को उनके नाम से पुकारते नजर आएंगे। आम चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम पार्टियों ने प्रचार प्रसार पर फोकस करना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रचार प्रसार की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी अपनाने के मामले में कांग्रेस ने भी इस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 घंटे तक चली बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में कर्नाटक, केरल, सिक्किम, ओडिशा के बीजेपी कोर ग्रुप नेताओं के साथ बैठक हो रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक 22 मार्च होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले लगभग सभी राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक कर उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने का काम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पूरा कर लेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी बड़ी सूची 23 मार्च तक आने की संभावना है। ओटीटी की दुनिया पर राज करने वाले कालीन भैया और गुड्डू पंडित एक बार फिर से मिर्जापुर 3 के साथ वापसी करने जा रहे हैं। हाल ही में सीरीज का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसने रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। पोस्टर के साथ सीरीज की कहानी और रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है। नीचे जानिए पूरी डिटेल्स। मिर्जापुर 3 का पहला पोस्टर हुआ आउट। क्राइम और थ्रिलर से भरपूर वेब सीरीज मिर्जापुर 3 इसी साल ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। सीरीज का पहला पोस्टर भी सामने आ चुका है, जो सत्ता की कुर्सी को बयां करता है। इसे देखकर अब फैंस ये जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि आखिर ये कुर्सी किसे मिलने वाली है। फैंस की बेकरारी को देखकर ये तो साफ हो गया है कि सीरीज का तीसरा सीजन भी ब्लॉकबस्टर हिट होने वाला है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।